हे गाइस, आ गए आप लोग। मैं आप लोग का वेट ही कर रहा था। तो दोस्तों आज मैं और सिंचैन एंड ऑगी गैंग सब लोग जा रहे हैं फिशिंग करने, क्योंकि आज के दिन मौसम काफी अच्छा है। और सिंचैन और चॉप ने सब बैकपैक वगैरह सब कुछ कर लिया। हम लोगों ने फिशिंग का सारा सामान वगैरह ले लिया है। बस अब हम लोग को निकलना है एंड रास्ते से ऑगी एंड जैक को भी पिक करना है। अरे लेकिन उनको बताएगा कौन? ओह वही तो, बताना तो जरूरी है ना। अरे कोई नहीं, फोन करके बता देंगे ना यार, क्या दिक्कत है। फ्रैंकलिन भैया बता दीजिए, नहीं तो क्या पता वो लोग तैयार ना हो, फिर वहाँ पे टाइम लग जाए। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगा यार। ओए चॉप, तू भी चल रहा है क्या? आओ, मैं घर पे अकेला क्या करूंगा, वही चलूंगा, फिशिंग करूंगा। हिचका हिचका। अरे भाई तू तो डॉग है, तू क्या फिशिंग कर सकता है। एनीवे गाइस, तो हम लोग जाने वाले हैं लॉस सैंटोस के बीच। एंड बस रास्ते में मौसम ना खराब हो, एंड होप सो कि मौसम ना खराब हो गाइस, क्योंकि हम लोग को ना फिशिंग करनी है। एंड बहुत दिनों के बाद गाइस ऐसा मौसम दिखा है। तो चलो गाइस, रेडी हो तुम सब लोग? मैं तो रेडी ही रहता हूँ। चलो यार, मैं तो बैग ले लिया है एंड बस हम लोग को गाइस निकलना है। चलो आओ, गाड़ी निकालते हैं और फटाक से निकलते हैं। फ्रैंकलिन भैया रुक जाइए। ऐसे कैसे आप अकेले अकेले चले जाते हैं? मैं भी आऊंगा। देख रहे हो गाइस कैसे नौटंकी कर रहा है। चल मेरे साथ भी रहा है एंड बोल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। वाह क्या बात है सिंचैन, नौटंकी करने में ना तेरा कोई जवाब नहीं। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। हाँ चल चल, अब जल्दी आ जा। आओ रुक जाओ, मेरा ले अब मैं घर पे अकेला नहीं रह सकता। ओके, तो अभी ये शाम हो रही है। यार हम लोग गलत टाइम पे निकल आए क्या? अरे नहीं, आप ही तो बोला था कि शाम टाइम चलेंगे 4 बजे। हाँ ठीक है, चलते हैं यार। मतलब शाम तक करेंगे, दो घंटे तक करेंगे एंड आराम से हम लोग आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो मुझे शाम नहीं सुबह लग रही है। अच्छा चुप कर, मुझे ऑगी एंड जैक को कॉल करने दो, क्योंकि उन लोग को बताना पड़ेगा। ओके मैं कॉल कर रहा हूँ गाइस। हेलो ऑगी एंड जैक। हे क्या हुआ फ्रैंकलिन? ऑगी मैं कह रहा था हम लोग फिशिंग करने चल रहे थे, तुम लोग साथ चलोगे क्या? हाँ क्यों नहीं चलेंगे, जरूर चलेंगे। हे भैया रेडी हो जाओ। ओए मैं तो रेडी हूँ, आ जाए, फ्रैंकलिन को बोल दे। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं तुम्हारे घर पे मिलता हूँ, मैं तुम लोग को पिक कर लूंगा, ठीक है ना? हे ठीक है फ्रैंकलिन, बाय बाय। ऑलराइट, तो चलो सिंचैन एंड चॉप चलते हैं। वो लोग भी रेडी ही हैं, वैसे उनमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सब लोग फिशिंग करने चलेंगे, कितना एक्साइटेड हो गए। लेकिन सोचिए फ्रैंकलिन भैया, अगर फिशिंग के बीच में कुछ हो गया तो? हाँ भाई तू ये कर ले पहले, क्या हो जाएगा है? क्या बोल रहा है, क्या मतलब है तेरा? मैं तो मजाक कर रहा था, क्या ही होगा। लॉस सैंटोस में अभी तो एकदम शांति का माहौल है। हाँ लॉस सैंटोस में गाइस काफी दिनों से शांति चल रही है बाय द वे। एंड बस आज हम लोग एंजॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि रोज मेरा वर्क रहता है एंड सिंचैन एंड चॉप भी रोज घर पे ही रहते हैं। तो इन लोगों ने भी बोला कि आज कहीं बाहर चलते हैं, तो इसलिए गाइस हम लोग बाहर चल रहे हैं। ऑलराइट ओके, ये दोनों तो गाइस बाहर ही खड़े हुए हैं। ओए हम लोग को पता था ना, इसलिए हम लोग रेडी रहते हैं। ओए आ जाओ गाइस, फिर वेट किस बात का कर रहे हो, चलते हैं यार फटाक से। रास्ते में गाड़ी क्यों खड़ी करता है तू? अरे भाई निकलना, तू निकल यहाँ से। ओए निकल चले तो बहुत तो मारूंगा। पता नहीं गाइस कहाँ से लोग आ जाते हैं। हेलो कैसे हो तुम दोनों, रेडी हो कि नहीं? है मैं तो रेडी हूँ। होगी, तुम क्या कर रहे हो? अरे ऐसे कुछ नहीं। वैसे हम लोग कहाँ यहाँ पे फिशिंग करने जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं लॉस सैंटोस के बीच पे। ऑफ कोर्स वहीं पे जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? वो जहाँ पे वो झूला लगा हुआ है ना, वहीं पे चलते हैं। ओए वहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत ना है। ओए तो फिर आ जाओ, वेट किस बात का। हेलो ऑगी अंकल, हेलो जैक अंकल। ओए हट जा सिंचैन, मुझे बैठने दे। मेरी जगह को ले लिया। आओ सिंचैन आगे बैठ जाओ। आगे ही तो बैठूंगा। चलो फ्रैंकलिन अभी चलते हैं। ओए हाँ चलो चलते हैं फिशिंग करने, बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ेंगे। हाँ तो हम लोग बड़ी मछली पकड़ लें, क्योंकि पिछली बार गए थे तो हम लोग को बस कुछ छोटी मछलियाँ ही मिली थी। एंड भैया मैं तो मछली भी नहीं पकड़ी थी। हाँ वो तो उसने तो मछली भी नहीं पकड़ी थी। जैकी अंकल आप तो नूब निकल गए। ओ इसमें क्या बात है, जब किसी किसी का लक नहीं चलता किसी दिन। ओए आज तू देखना सिंचन, मैं सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। ओए चलिए चलिए देखते हैं। आओ मैं तो मछलियों को अपने मुंह से ही पकड़ लूंगा। मछली मेरे लिए दाना है, हिचका हिचका, और वो मेरा खाना है। हाँ वहीं पे मत खा लेना, तो बीमार हो जाएगा तू। वैसे भी तेरा डॉग फूड खत्म हो गया है, तो हम लोग को मछलियों से ही काम चलाना पड़ेगा। आओ एक ऑर्डर नहीं कर सकते क्या मेरे लिए डॉग फूड? मैं तुम्हारा घर का डॉगी हूँ, रखवाला डॉगी। अबे तू कद्दू रखवाली करता है, जब कोई मुसीबत आती है तू पहले ही डर
डर के दुबक के बैठ जाता है। आओ तो ज्यादा मत बोले तो काट लूंगा, ठक ठुकी हो जाएगी। अरे बंद करो लड़ना। ऑलराइट तो गाइस हम लोग बीच एरिया पे पहुंच चुके हैं एंड शाम तो कुछ ज्यादा ही हो चुकी है, तो हम लोग कुछ घंटे ही फिशिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल लेंगे। कैसा रहेगा मेरा प्लान? ओह प्लान तो सही है, लेकिन हम लोग जाना किधर वाले हैं? ओए मुझे तो लगता है हम लोग को सीधा स्ट्रेट चलना चाहिए। अरे फ्रैंकलिन भैया संभल के, भीड़ कुछ ज्यादा ही है। हाँ मुझे पता है। अरे भाई साहब आराम से। अरे आराम से चलो, क्या चल रहे हो? अरे भाई साहब कैसे चल रहे हो? अरे ये क्या, कौन आ गया है? हाँ अरे भाई साहब मैं थोड़ा सा सामने ले जा रहा हूँ। ओके सॉरी गाइस, सॉरी। आओ ठीक से चलाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी फ्रैंकलिन। ओए इन लोग को तो कुछ चल दो, ये लोग एनपीसीज है, मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। हे भैया ऐसा नहीं बोला जाता। ओके गाइस सब लोग लड़ना बंद करो। हम लोग अपने एरिया पे एकदम पहुंच चुके हैं एंड बस अब हम लोग अपनी फिशिंग स्टार्ट करनी है। ओह क्या नजारा है। हाँ नजारा तो बेस्ट है एंड वाओ गाइस क्या बात है, बीच खचाखच भरा हुआ है एंड लोग तो यहाँ भी एकदम भरे हुए हैं गाइस। तो चलो ओए अपनी फिशिंग रॉड निकालो सब लोग फटाक से। मेरे पास फिशिंग रॉड नहीं है। हाँ तो मेरे पास है ना, तुम लोग को दिक्कत की बात नहीं है। ओए ऑगी एंड जैक तुम लोग अपनी फिशिंग रॉड नहीं लाए? ओए मैं फिशिंग रॉड नहीं लाया तो। हे भैया फिशिंग अब करोगे क्या? ओबे हाँ क्यों नहीं करेंगे। ओए फ्रैंकलिन कहाँ जा रहा है? आओ इधर साइड चलते हैं, इधर साइड भीड़ बहुत ज्यादा है यार, तो एकदम कोई खोपचा ढूंढेंगे एंड फिर वहीं पे चलते हैं, वहीं से फिशिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, यहाँ पे बीच में शाम में लोग बैठे रहते हैं, ये काफी पॉपुलर एरिया है GTA 5 में एंड यहाँ पे देख सकते हो सब लोग मस्त एकदम चैटिंग कर रहे हैं। ऑलराइट तो हमारे लिए मुझे लगता है यही सही एरिया रहेगा। चलो यही से कांटा फेंकते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओए फ्रैंकलिन तू एक जगह डिसाइड क्यों नहीं कर देता? ओए अरे मैं नीचे जाने की बात कर रहा था, वहाँ पे कहाँ पे जाएंगे? यहाँ से ना मस्त यहाँ से फिशिंग करेंगे। ओए तो डिसाइड कर लेना कहाँ से क्या करना है। हे भैया उसने डिसाइड कर लिया है। ओके आ जाओ सब लोग। वहाँ पे क्या कर रहे हो? फ्रैंकलिन भैया बड़ी वाली मछली पकड़िएगा। ओए क्या नजारा है सामने वाला। ओह सच में अच्छा नजारा है। हाँ तुम लोग नजारा ही देखते रह जाओगे। ओके वाओ गाइस, तो यहाँ से अगर फिशिंग रॉड फेंकेंगे तो पानी के नीचे जाएगी क्या? ओए जाएगी, फेंक तू। हाँ ठीक है, मैंने गाइस फिशिंग रॉड लगा दी है। अभी देखते हैं मछली फंसती है कि नहीं। होप सो फंस जाए यार, मतलब बड़ी मछली फंसे तब तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। ओए मुझे लगता है फंसेगी। मुझे भी लगता है। बड़ी वाली। आओ बड़ी वाली मछली कब फंसेगी मेरे पेट में, कब आएगी? हिचका। अरे वेट करो, सब्र करो दोस्तों, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है एंड गाइस ऑफ कोर्स सब्र करना चाहिए तभी तो फल मिलेगा ना। आओ फ्रैंकलिन अब तो बारिश भी होने लगी, मौसम भी बिगड़ गया। नाउ नो नीड ऑफ फल, ओनली नीड मछली और हम लोग घर चलेंगे। हाँ अचानक से पता नहीं यार मौसम क्यों बिगड़ गया, बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया यार। हे फ्रैंकलिन मुझे तो डर लग रहा है। हम लोग घर चलते हैं। अबे डरते क्यों है? हाँ लेकिन ओशन में वेव्स वगैरह बहुत ज्यादा खतरनाक उठ रही हैं गाइस, पता नहीं ये लहरें इतनी खतरनाक कैसे हो गई। ओके गाइस हम लोग को फिशिंग रोकनी पड़ेगी क्योंकि इस वेव में फिश तो कभी नहीं फंसने वाली, हम लोग जरूर फंस जाएंगे। गाइस निकलते हैं यार, ज्यादा सही रहेगा। ओए क्यों निकलते हैं? वैसे मौसम अचानक से इतना गंभीर क्यों हो गया? वही तो मुझे भी नहीं पता चल पा रहा गाइस, अचानक से एकदम मौसम बहुत बेकार हो चुका है। तो यार अभी ना निकल जाते हैं, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि गाइस इस मौसम में फिशिंग क्या, हम लोगों को घर ही चलना चाहिए। क्योंकि गाइस क्या होता है ना, ओशन का लेवल बढ़ जाता है। भाई साहब आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? इतना कोई डिप्रेशन वगैरह आ गया क्या? चले जाओ बच्चे, तुमको नहीं पता क्या कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, थोड़ा दिमाग वमाग सही है कि नहीं तुम्हारा? हाँ मेरा दिमाग सही है, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे क्या बोल रहे हो भाई? गाइस इसको क्या हो गया है? ओह दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, खुद नहीं जा रहा, हम लोग को जाने के लिए बोल रहा है। बड़ा ही चिंतित व्यक्ति लगता है। मेरी बात नहीं मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड गाइस, जनरल का कॉल आ रहा है। तो मुझे जनरल ने क्यों कॉल किया वो इस टाइम? एक मिनट गाइस। हेलो जनरल। अरे फ्रैंकलिन कहाँ हो इस टाइम तुम? जनरल मैं यहाँ पे लॉस सैंटोस के बीच में हूँ, फिशिंग करने आया था। क्यों क्या हो गया जनरल? अरे फ्रैंकलिन शहर में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, कहाँ हो तुम? मैं यहीं पे हूँ, क्या दिक्कत है? अरे वही पर तो दिक्कत है, गन नाचोस के जल्द से जल्द वहाँ की चीजें संभालो, क्योंकि एक बड़ी मैग्नाडॉन स्पॉट हुई है बीच के किनारे और वो तबाही मचा रही है गन नाचोस के। फ्रैंकलिन ये चीजें तुम्हें संभालनी पड़ेगी क्योंकि तुम हो शहर के रक्षक और ये जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूँ। अरे जनरल मेरे को क्यों देते? मैं क्या कर लूंगा? और फिर से
और हर मुसीबत पे आप मुझे क्यों याद करते हो? आपके पास आर्मी है, उनको याद करो। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, आर्मी ये सब मामलों में अभी नहीं इंटरफेयर करती, लेकिन मैं सोच रहा था तुम ही संभाल लो, ज्यादा सही है। अरे गाइस यार, ये क्या हो जा रहा है? जनरल मेरे को ही सब कुछ क्यों सॉल्व कर देते हैं? ओके गाइस, एक प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या वो जो व्यक्ति सही बोल रहा था क्या? हाँ, वो एक्चुअली में काइंड ऑफ सही बोल रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी मेगालोडॉन स्पॉट हुई है इसी एरिया पे। अरे मेगालोडॉन, फ्रैंकलिन भैया कह रही है ये झूठ है। मेगालोडॉन दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस। हाँ, वही मेगालोडॉन जो गाइस ओशन का किंग माना जाता है, एंड वो इसी एरिया पे स्पॉट हुआ है, एंड वो लॉस सैंटोस के पीपल्स के लिए खतरा बन सकता है। तो हम लोगों को बचाना पड़ेगा, और क्या यार। ओए फ्रैंकलिन, कर्नल को क्या लगता है कि हम लोग कोई रक्षक है? हम लोग खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड गाइस, मुझे देखने दो कि आखिरकार चल क्या रहा है। ऑलराइट गाइस, मैं टेलीस्कोप में देखता हूँ, एंड व्हाट द हेल इज दैट गाइस? ओह माय गॉड, वो ये शिप हवा में क्यों उड़ रही है भाई साहब? हेलो, क्या दिख रहा है गाइस? वहाँ पे कुछ तो है यार। इस शिप को किसने हवा में उड़ा है गाइस? इतनी जायगेंटिक शिप, वो भी हवा में उड़ गई है। आखिरकार गाइस कुछ तो है वहाँ पे। ओ, क्या चल रहा है यार? मुझे समझ ही नहीं आ रहा गाइस। मुझे लगता है वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा है, एंड ये एक मेगालोडॉन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जायंट मेगालोडॉन हो सकती है। गाइस, हम लोग को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को इस शहर को बचाना है। फ्रैंकलिन, तुमने वहाँ पे क्या देखा? अरे ऑगी, मैंने जो देखा तुम बिलीव भी नहीं करोगे। एक बहुत बड़ी जायंट शिप को किसी ने पानी के ऊपर उछाल दिया, एकदम हवा में थी, एंड मुझे लगता है वो बहुत बड़ी मेगालोडॉन है, एंड इसीलिए वो शहर में एंट्री करे उससे पहले हम लोग को उसको खत्म करना पड़ेगा। ओए लेकिन खत्म कैसे करेंगे? हम लोग को शिप लेनी पड़ेगी, और क्या। हम लोग शिप लेके वहां पे जाएंगे और उस पे हमला करेंगे, एंड प्लान सिंपल है, बस उसको मार देंगे। ओए तुझे लगता है वो मर जाएगी? हाँ, वो नॉर्मल गोलीबारी से मर जाएगी? किसने बोला कि हम लोग गोलीबारी करने वाले हैं? हम लोग उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। आ जाओ मेरे साथ फटाक से। फ्रैंकलिन भैया, अगर कोई दिक्कत हुई तो क्या हुआ? हम लोग मारे जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग फ्रैंकलिन के साथ हो। बस हम लोग को एक शिप लेनी है, एंड गाइस वो शिप यहाँ पे आ चुकी है। चलो ओके, बस आ जाओ सारे गाइस, यहाँ से जंप करते हैं शिप के अंदर। ओए यहीं से? हाँ, तो क्या दिक्कत है? जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी से चलते हैं और उस मेगालोडॉन का खात्मा करते हैं, क्योंकि अगर वो शहर में आ गई ना तो कोई नहीं बचने वाला। ओए तो फिर जल्दी चलते हैं, मुन्ना गन्स निकाल ले। आ जाओ सब लोग पानी के अंदर। ओए रुक जा। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ पे पानी में ही वेट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड गाइस, ये शिप छोटी ना पड़ जाए, कहीं वो हम लोग को ही ना यहाँ पे हवा में उछाल दे। ऑलराइट, मैं तो आ चुका हूँ। ओके ऑलराइट गाइस, तुम लोग भी आ जाओ, वेट किस बात का कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। ओके ओके गाइस, चलो आ गए सब लोग, एंड अब हम लोग चलने वाले हैं यहाँ पे उस मेगालोडॉन को खत्म करने के लिए। एंड गाइस उसकी लोकेशन सामने ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने टेलीस्कोप से देखा था। ओह माय गॉड गाइस, मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका है, एंड मुझे लगता है गाइस ये टोटली मेगालोडॉन की वजह से है, क्योंकि गाइस मेगालोडॉन इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसने वेव्स को यहाँ पे इधर उधर कर दिया है। एंड गाइस लिटरली यहाँ पे ओशन की वेव्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। बाप रे गाइस, यार हम लोग की जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे? ओए मुझे तो लगता है हम लोग उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ओह, मेरे तो चड्डी गिल हो गई है, मुझे छोड़ दो। हाँ, तुझे क्यों छोड़ देंगे भाई, तू चलना हमारे साथ। आओ ठीक है, मिलकर सामना करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से फ्रैंकलिन, कि हम लोग की सुप को वो डिबा दे। हाँ भाई, अब तो ये बोल भी नहीं पा रहा, सुप नहीं बोलते उसको, शिप बोलते हैं। गाइस चॉप लगता है थोड़ा बावड़ा हो चुका है। आओ फ्रैंकलिन, हम लोग बच तो जाएंगे ना? हिचका हिचका। ओए तू चॉप, अगर तेरे को इतना डर लगता है तो पानी से निकल ले चुपचाप से। अरे अरे गाइस देखो, अभी लड़ने का वक्त नहीं है, अभी हम लोग को उस मेगालोडॉन को खत्म करना है। एंड गाइस हम लोग पानी के बस आगे जा रहे हैं, हम लोग को पता नहीं क्या दिख सकता है पानी के अंदर। अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे डर लग रहा है। हाँ, होप सो बस वो अटैक मोड में ना हो गाइस, क्योंकि अगर अटैक मोड में मेगालोडॉन है तब तो, और मुझे लगता है गाइस जैसे उसने उस शिप को उछाला है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, मुझे लगता है गाइस उसने उसको क्रश कर दिया है। ओके, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल इज दैट? ओए ये क्या है? अरे बाप रे, सच में मेगालोडॉन है? ओ माय गॉड गाइस, ये क्या चीज है? ओ तेरी तो, क्या ये वही मेगालोडॉन है? ओए बाप रे, कितनी बड़ी है। हाँ गाइस, ये तो एक ब्लू व्हेल की मुझे लगता है डबल ट्रिपल होगी यार। वो ये पानी में कर क्या रही है? आई थिंक सो गाइस इस टाइम ये स्लीप मोड पे है। ओके गाइस, ये स्लीप मोड पे ही लग रही है, क्योंकि अगर ये इसका कुछ होता ना तो ये हम लोग के ऊपर अटैक कर देती, डेफिनेटली अटैक कर देती। बट गाइस मुझे ना भरोसा नहीं हो रहा है, बट होप सो ये हमारे ऊपर अटैक ना करे। बाप रे गाइस, क्या जायंट क्रीचर है यार ये। ओके गाइस, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं यार फटाक से। ओए फ्रैंकलिन, किससे डिस्ट्रॉय करेगा? ऑफ कोर्स मैं अपनी स्नाइपर का इस्तेमाल इसके सर पे मारने वाला हूँ। ओके चलो, इसके सर पे मारते हैं, शायद से इसका खोपड़ी खुल जाए और ये डिस्ट्रॉय हो जाए। जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मुझे आगे जाने दो गाइस,
ओए फ्रैंकलिन संभल के, तूफान बहुत खतरनाक है। हाँ मुझे पता है गाइस। ओके गाइस मैं शूट तो कर रहा हूँ लेकिन यार आई डोंट थिंक सो उसको कुछ हो रहा है। के कम ऑन हो जा, मर। अरे भाई इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा लिटरली। ओए मुझे नहीं लगता इसको कुछ होगा भी। यहाँ पे एआर गन्स का यूज कर। वही कर रहा होगा, इसको सच में कुछ नहीं हो रहा यार। और इसकी बॉडी पे तो चमड़ी पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। What the hell is that गाइस, ये क्या है भाई? ओके गाइस कहीं पे नहीं लगा, इसकी चमड़ी बहुत सख्त है। और इसको देखा वो गन शॉट की भी आवाज नहीं आ रही है मुझे लग रहा है। फ्रैंकलिन भैया तब क्या करेंगे? मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया है कि हम लोग को इसके पास जाना पड़ेगा और बॉम्ब्स प्लेस करने पड़ेंगे। ओए तू बावड़ा हो गया क्या? ओए ये चटनी बना देगा अपनी। गाइस हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को ना स्टिकी बॉम्ब इसके अराउंड प्लेस करने पड़ेंगे जल्द से जल्द। ओए अबे ओए फ्रैंकलिन बच के। ओके गाइस मैं थोड़ा क्लोज तो आ चुका हूँ एंड लिटरली यार हम लोग पानी के ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि तूफान बहुत तेज है। ओए फ्रैंकलिन कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हम लोग मुसीबत में न पड़े? हे फ्रैंकलिन संभल के, क्योंकि ये अगर जाग गया ना तो अपन लोग को दिक्कत कर देगा। अरे गाइस कोई नहीं, ये जागेगा तो वैसे नहीं, बस हम लोग को इसकी कोर को डिस्ट्रॉय करना है और इसकी बैंड बचना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट गाइस मुझे ढेर सारे स्टिकी बॉम्ब्स फेंकने पड़ेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि गाइस बॉम्ब्स ना ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं गन्स के कंपैरिजन में। ऑलराइट ओके 3 और 1 2 एंड ये लास्ट वन 3। ओके हम लोग को दूर चलना पड़ेगा, बॉम्ब्स को यहाँ पे फोड़ना है। ओए कहीं हम लोग की ना बैंड बच जाए। बाप रे गाइस तूफान कुछ ज़्यादा ही बहुत बड़ा है। ओके 3 2 1 करते हैं एंड फोड़ देते हैं बॉम्ब्स को। ओए लेकिन सबसे पहले पीछे तो जाते हैं, नहीं दिक्कत करेगा ये। ओए जल्दी भागो यहाँ से। ऑलराइट यहाँ से निकलते हैं। भाई बहुत बड़ी जायंट मैग्नाडॉन है ये। ओके हम लोग दूर तो आ चुके हैं एंड फोड़ते हैं अभी बॉम्ब्स को। ओए जल्दी ट्रिगर करो। फ्रैंकलिन भैया कहीं हम लोग की बैंड ना बच जाए। अरे टेंशन मत लो यार, हम लोगों ने शहर को बचाने की जिम्मेदारी ली है एंड यहीं से फोड़ देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ओके 3 2 1 एंड बूम। वाओ वो तो उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं कर रहा यार, मैंने देखा गाइस, देखा आपने, वो कुछ भी असर नहीं हो रहा यार। ओए अब क्या करें? क्या करेगा इस, मेरे पास कोई दिमाग नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मेरे पास एक दिमाग है गाइस, मेरे पास इतना बढ़िया वेपन होने के बाद मैं इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? तेरी तो अब इसकी बैंड बजाते हैं, लेट्स गो। ओ ये क्या है? ये है रॉकेट लॉन्चर एंड इसके डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई इसको। बस मुझे लगता है गाइस ये हिलडुल नहीं रही, मर गई है क्या? ओए इसको किसने मारा होगा? लेकिन हम लोग इसको पहले डिस्ट्रॉय करते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। लेट्स गो, मारते जाओ। ओके खत्म हो जा जायंट दानव। वो ये मर चुका है फ्रैंकलिन, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे इसको हम लोगों ने मारा? ओए मुझे लगता है किसी और ने मारा। अरे लेकिन इसको कौन मारेगा भाई साहब, ये तो मर ही गया है। हे फ्रैंकलिन मुझे लगता है वो इतने बार में तो पक्का उठ जाती। मुझे लगता है इससे भी बड़ा कोई दानव। What the hell is that? क्या मतलब है तुम लोग का? ओके इससे भी बड़ा दानव? हाँ फ्रैंकलिन इसको मारने का कोई फायदा नहीं है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया आपको दिख नहीं रहा क्या? ये ऑलरेडी डेड है, नहीं तो अभी तक का हम लोग की बैंड बजा देता है। गाइस तुम लोग को नहीं लग रहा वो सो रहा है? हे फ्रैंकलिन कैसी बातें कर रहे हो? ये सो नहीं सकता, अगर ये सोता ना तो अभी तक का जाग के हम लोग की बैंड बजा देता। ओके गाइस मुझे भी ऐसा लग रहा है यार, क्योंकि यार किसको तो कुछ भी नहीं हो रहा लिटरली यार। ओह माय गॉड गाइस निकलते हैं यार, ज्यादा सही रहेगा। ऑलराइट गाइस तो हम लोग निकल चुके हैं वहां से। हे फ्रैंकलिन अभी किनारे चलते हैं। ऑलराइट गाइस हम लोग किनारे पे आ चुके हैं। तो आज का कंक्लूजन ये निकला, जो हम लोग बिग मैग्नाडॉन को मार रहे थे वो ऑलरेडी डेड थी, बट मैंने जो टेलीस्कोप से देखा था एक बहुत बड़ी शिप उछली थी, उसको किसी ने मारा होगा। एंड गाइस वो मैग्नाडॉन यहाँ पे बीच पे आ चुकी है, एज यू कैन सी यहाँ पे, क्योंकि तैरते तैरते बीच पे इसलिए आ चुकी है क्योंकि गाइस उसको किसी और ने मार दिया, बट किसने मारा वी डोंट नो। एंड फ्रैंकलिन उसका जल्द से जल्द पता भी लगाना पड़ेगा। ओए लेकिन उससे बड़ा जायंट क्रीचर कौन हो सकता है? हेलो मेयर, कैसे हैं आप? सर कैसे हैं? फ्रैंकलिन तुम हमारे शहर के मसीहा बन चुके हो, धीरे धीरे तुमने इतना बड़ा काम कर डाला है, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। मेयर टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको नहीं मारा है, इसको किसी और बड़े जानवर ने मारा है। पता नहीं वो कितना बड़ा क्रीचर हो सकता है, क्योंकि ये जब हम लोग वहां पे पहुंचे ये ऑलरेडी डेड था। मैंने इसको शॉट देने की कोशिश की, मैंने इसको मारने की कोशिश की, लेकिन ये ऑलरेडी डेड ही था। और
इसको बहुत बड़े किसी क्रीचर ने मारा है, तो अभी शहर के ऊपर खतरा टला रही मिस्टर मेयर, एंड हम लोग को उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ओके फ्रैंकलिन, मैं इसकी जानकारी हाई अथॉरिटी को दे देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगी एंड मुझे लगता है वो लोग इसको हैंडल करने वाले हैं। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप इसकी जानकारी हाई अथॉरिटी को दे दीजिए, क्योंकि इस शहर में कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। ओइश फ्रैंकलिन, क्या हो सकता है जो शहर में इतना बड़ा आ चुका है? ओइश ऑफिसर देखिए, शहर में बहुत बड़ा ही कुछ है, लाइक ऐसे जो बड़े जायंट क्रीचर को मार सकता है, सोचिए वो कितना बड़ा हो सकता है। ओइश ठीक है, पुलिस भी तुम्हारा साथ देगी फ्रैंकलिन। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ से भी जाने दो। गाइस निकलते हैं यार यहाँ से, क्योंकि अभी तो कोई कंक्लूजन ही नहीं निकला। बस ये एक बड़ी जाइगेंटिक शार्क आ चुकी है जो कि किनारे पे लग चुकी है, एंड गाइस ये वही मेगालोडॉन है जिसको हम लोग मार रहे थे। ओके चलो यार, हम लोग को यहाँ पे कर्नल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बाय द वे नमस्कार, टिल्लू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एंड एक जायंट मेगालोडॉन मरी पड़ी हुई है बीच के किनारे, एंड इसको मारा है मिस्टर फ्रैंकलिन ने। दोस्तों उनके लिए यहाँ पे तालियां बजे टिल्लू न्यूज में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड देख सकते हैं कितनी बड़ी मेगालोडॉन यहाँ पे शहर के बीचों बीच किनारों पे स्पॉट हुई है, बहुत ज्यादा ही बड़ी है। टिल्लू न्यूज पे बने रहिए अपडेट के लिए। एंड फ्रैंकलिन का कहना है कि इसको किसी और बड़े क्रीचर ने मारा है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये मिस्ट्री आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो गाइस मैंने कर्नल को इन्फॉर्म तो कर दिया है, एंड अब इसका क्या करना है? इसको फेंक देंगे और क्या।